अब देखो हम तुम्हारी जिंदगी से सुख और शांति कैसे निकालते हैं। हमने इन्हें सत्य का ज्ञान करा दिया है। हम जो आज्ञा देंगे उसका पालन चारु देवी करेंगी। ये सब कुछ रुद्रानी देवी कर रही है। वो सब कुछ जानते हुए भी सब बातों से अनजान बनी बैठी है। मुझे लगता है कि अगर मुंजा को खतरा है तो वो किसी और से नहीं, रुद्रानी देवी से ही है। अरे कंकु दीदी, आप इतनी रात गए, कुछ काम था क्या? राधिका, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, मगर ध्यान रहे इस बात के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, तुम्हारी गुरु माता को भी नहीं। माफ करना कंकु दीदी, लेकिन मैंने आज तक कभी कोई बात गुरु माता से छुपाई नहीं है, और आगे भी मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा कि मैं उनसे कोई बात छुपाऊं। मेरी खातिर राधिका, देखो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम अगर किसी को बताते हैं तो बात बिगड़ जाती है। मेरी बात समझने की कोशिश। आप दोनों इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? जी वो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा कि राधिका से कुछ बातें कर लूं, मन बहल जाएगा। कंकु, आपको बुरे सपने आते हैं, है ना? हाँ देखिए ना, बड़े बड़े अजीब अजीब से सपने आते हैं और फिर नींद टूट जाती है, और जब वापस सोने की कोशिश करती हूँ तो नींद नहीं आती और उन्हीं सपनों के बारे में सोचती रहती हूँ। पर ऐसा कौन सा सपना है जो आपकी नींद ही उड़ा देता है? मुझे सपने में औरत नजर आती है, उसका चेहरा नहीं दिखता, लेकिन दिखता है कि वो किसी सरजू नाम के आदमी के मुंह में जलता हुआ कोयला डाल रही हो। पता नहीं कौन है ये औरत, और ऐसी चीजें क्यों कर रही है, मगर वो जो भी कर रही है ना, ठीक नहीं कर रही। ऐसा कोई करता है भला? किसी इंसान के मुंह में जलता हुआ कोयला डाल देना, ये तो हैवानियत होती है।
उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। ऐसे निर्दय लोगों का सर्वनाश खुद मां काली करती है ना? आप लोगों से बात करके थोड़ा अच्छा लग रहा है। मैं चाहती हूँ, कोशिश करती हूँ, शायद नींद आ जाए। कंकु दीदी बिल्कुल ठीक कह रही थी। जो लोग ऐसा करते हैं ना, उसे खुद काली माता ही दंड देती है। पर मुझे ये समझ में नहीं आता कि कंकु दीदी जैसी भली औरत को भला कोई कैसे परेशान कर सकता है। इनसे भला किसी की क्या दुश्मनी निकलेगी? राधिका, रात बहुत हो गई है, जाकर सो जाओ। जी। कहीं इस कंकु ने सपने में हमारा चेहरा तो नहीं देख लिया? हाँ, अब ये क्या कर रही है? वो मैं रुद्रानी देवी के लिए नाश्ता और दूध तैयार कर रही हूँ। मगर माँ, ये सब आपको करने की क्या जरूरत है? ये सब काम करने के लिए नौकर चाकर और वो राधिका भी तो है। मंजल, वो सब तो ठीक है, लेकिन रुद्रानी देवी की सेवा करके मन को जो शांति और सुकून मिलता है ना, मैं तो बस उसी के लिए ये सब करती हूँ। सच कहूं ना मुंजाल, तो रुद्रानी देवी साक्षात देवी स्वरूप है। उनमें कोई शक्ति तो है जो मन को मोहित कर लेती है। बस मन करता है कि घंटों उनके शरण में यूं ही बैठे रहे। लेकिन सासू माँ, आप ही तो उनकी सच्चाई को लेकर इतना परेशान रहती थी, फिर आज आप। और आपने ही तो कहा था ना कि रुद्रानी देवी एक ढोंगी है, कोई सच्चाई नहीं है उनमें। हाँ माँ, कंकु ठीक कह रही। रुद्रानी कोई देवी नहीं है, बल्कि एक जादू टोना करने वाली एक भयानक औरत है। बस खबरदार, रुद्रानी देवी के खिलाफ एक शब्द भी बोला तो। और मुंजाल, तुम भी इस कंकु की बातों में आ गए। पहले तो खुद कंकु ही रुद्रानी देवी की महिमा के गुणगान गाते हुए थकती नहीं थी, पर अब अचानक इसे क्या हो गया? उस समय मुझे सच्चाई नहीं पता थी माँ। बस कंकु, बस। अब रुद्रानी देवी के बारे में एक शब्द भी बोला ना तो